वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते कि कल यानी एक्सपायरी के दिन हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल की एक्सपायरी के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एनालिसिस क्या था ना, यहाँ पे मैंने आपको कल के दिन क्लियरली बता दिया था एनालिसिस में कि यहाँ पे अगर मार्केट 17,680 के नीचे ओपन होता है, ये लेवल आ जाती है 17,680, इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ पे गैप डाउन होता है, तो वो एक बार नीचे जरूर जाएगा। 17,610 का एक टारगेट भी बताया था, राइट। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर कोई कैंडल बन जाए रेड, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे इसे ब्रेक करेंगे हम उसी का एसएल लगा के हम ट्रेड लेंगे, ये हमारे टारगेट्स हो गए। लेकिन देखिए फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बन गई है 50-60 पॉइंट की, और फर्स्ट कैंडल ने हमारा 17,610 का टारगेट भी दे दिया। तो मैंने ये भी बताया था कि बड़ी कैंडल बनती है तो क्या करना है। बड़ी कैंडल के बाद क्या बताया था मैंने कि मार्केट को फिर सस्टेन करने दो, एक कुछ ना कुछ रेंज बनाने दो। मार्केट बड़ी कैंडल के बाद अगर कोई रेंज बना के ऊपर ब्रेक करेगा तो अपसाइड के ट्रेड लेंगे, वही डाउन साइड ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के ट्रेड लेंगे। इस हिसाब से हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। तो ये जब फर्स्ट कैंडल ऐसी बड़ी बनती है ना, तो बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है। तो देखिए ऐसा जबरदस्ती नहीं है, हमें मार्केट ने ये नहीं बताया कि ओपन होते ही ट्रेड ले लो, राइट। क्या करना है हमें, फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे नहीं समझ रहा ना, छोड़ दो, मत लो। आप ऊपर आया मार्केट, वापस इस लेवल के आसपास आया, देखिए यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक रेंज बनाई, उस रेंज को ट्रेड कर सकते थे आप। रेजिस्टेंस के पास रेंज बनाई, डाउन साइड ब्रेक किया, यहाँ पे वापस से जाने लगा, आप यहाँ कहीं पुट लेके छोटा सा एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, राइट। ये कर सकते थे, लेकिन जबरदस्ती ट्रेड मत करिए। देखिए मॉर्निंग वाले मूव क्या होते हैं ना, बहुत रिस्की भी होते हैं और प्रॉफिट भी बहुत बड़ा देते हैं। जहां बड़ा प्रॉफिट वहां बड़ी रिस्क। इसलिए अगर आपको समझ आता है मॉर्निंग का मूव तो करिए, बढ़िया। उसके बाद अगर नहीं समझ रहा है ना, 10-11 बजे के बाद करिए। वो जो ट्रेड मिलेगा ना, हाँ भले बड़े टारगेट में देगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 में से 8 बार वो ट्रेड चलेंगे। मॉर्निंग के ट्रेड कैसे होते हैं ना, रिस्की होते हैं, 10 में से 5 ही चलेंगे, लेकिन 5 चलते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट देके चले जाते हैं। वही देखिए ना, वो 17,610 की लेवल बताई थी ना, उसी को सपोर्ट बनाया। आप ये लेवल देख लीजिए, ये पूरा जोन है ना 17,610 का है, उसी को सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर आया। लेकिन बिगिनर्स लोग होते हैं ना, उनको थोड़ी चीजें नहीं समझ में आती है, उससे थोड़ा टाइम लगता है, राइट। अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है वो भी बता देता हूँ आपको। उसके लिए डेली चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए डेली चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है मार्केट में। मैंने वीकली एनालिसिस में आपको बहुत ही क्लियर क्या बताई थी चीजें, यहाँ पे थे हम, राइट। वीकली एनालिसिस करने से पहले आपको क्या बताया था कि यहाँ पे ये हमारा पहले सपोर्ट था, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, और मार्केट ने ये पिछली कैंडल देखी, उसे एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट भी किया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पे बहुत मार्केट ने क्या किया है, सबके साथ एक गेम खेला है। क्या खेला है देखिए, क्या किया, जो लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के, मैंने आपको बताया था वीकली एनालिसिस में कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता भी है तो हमें डाउन साइड के ट्रेड पुट साइड के नहीं लेना है। मार्केट को जाना होता तो यही से जाता, वो एक बार वापस इन लेवल्स के पास आ सकता है, बताया था क्लियर। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा ना, ये रेजिस्टेंस के पास आया, शूटिंग स्टार बनी थी, आज ओपनिंग भी इसके नीचे हुई, तो लोगों ने यहाँ पे धड़ालने से पुट ले लिए होंगे मॉर्निंग में 1-2 कैंडल के अंदर अंदर। अब हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ने मॉर्निंग में नीचे जाते हुए दिखा, धीरे धीरे ऊपर आया। अब मार्केट देखिए यहाँ पे क्लोज है हमारे 17,750 के आसपास क्लोजिंग है, राइट। मार्केट एक बार इस हाई को भी कल क्रॉस कर सकता है। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे पुट लिया है, सिंपल सी बात है, शूटिंग स्टार कैंडल पे पुट लिया है तो एसएल कहाँ होगा, हाई पे, राइट। ये क्या है एसएल, तो मार्केट अब इतने ऊपर आया है तो एसएल खाने जरूर आएगा और धीरे धीरे ऊपर आ सकता है। क्योंकि देखेंगे थोड़ा पीछे तो यहाँ पे गैप भी फील होने की बाकी है। देखिए एक गैप डाउन हुआ था ना, गैप भी पेंडिंग है, तो ये कल ऊपर आने के चांसेस है। देखिए कल आ सकता है, परसों आ सकता है, कभी भी आ सकता है। टाइम हम क्या है ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट में, एक मोमेंटम प्रेडिक्ट कर सकते कि इस तरीके का आ सकता है, बट हो सकता है 1-2 दिन यही साइडवेज हो जाए फिर आए, वो अलग बात है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 5 मिनट चार्ट पे समझते हैं कि ट्रेड कहां से कौन सी लेवल पे ट्रेड ले रहा है। चलिए मैं 5 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दे, एक चीज समझिए, मार्केट ने मोमेंटम देखिए कितना बढ़िया दिया है, कंटिन्यूअसली क्या किया देखिए, आज के दिन कंटिन्यू ऊपर आया, यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाई, इसके बाद आप देखोगे लास्ट में और बड़ा मोमेंटम दिया। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, बहुत से लोग कॉल भी कैरी करके गए होंगे, कुछ लोग पुट भी कैरी करके गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक मॉर्निंग में ट्रेड बन सकता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी तो वो ट्रेड नहीं बनेगा। अगर छोटी कैंडल ऐसी इतनी कैंडल्स बनती है तो वो ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट देखिए यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, इसी हाई के आसपास, और ये लो ब्रेक कर देता है, कौन सा लो है मैं आपको बताता हूँ, लेवल आ जाते हैं 17,747 अगर ब्रेक करता है ना, जैसे ही ब्रेक करेगा हम क्या करेंगे, पुट साइड का ट्रेड लेंगे। हाई यही होगा, हाई हमारा, हाई भी देख लेते कौन सा आ जाएगा, देखिए 17,767 मतलब 20 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेकिन टारगेट देखे, ऐसा नहीं कि मार्केट का मोमेंटम देखिए, मार्केट क्या है अभी बुलिश है, ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है। अब यहाँ पे हम पुट ले रहे हैं तो ऐसा तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना, आइडियल अगर देखा जाए तो कि बहुत ज्यादा गिरेगा, हम एक्सपेक्टेशन यही करेंगे कि एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से टारगेट रखेंगे, तो टारगेट इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, देखिए मैं एक जोन मार्क करता हूँ यहाँ पे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा, वो आ जाएगा 700 से 7, ये जोन है, ठीक है,
680 तक। ये जो जोन दिख रहा है ना, क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए पहले यहाँ पे देखिए कितना टाइम बिताया था, ये रेजिस्टेंस बना, उसके बाद ऊपर गया, देखिए इसी पे सपोर्ट बनाते हुए गया, तो ये जोन हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ से आप पोजीशन बनाते हुए तो टारगेट हमें 17,700 से लेके 17,680 तक का ही रखना पड़ेगा। इस जोन में कभी भी वो थोड़ा सा रुकने लगता है ना, एग्जिट कर दो, ठीक है, एग्जिट करना पड़ेगा हमें। हाँ ठीक है, ये तो हो गई फ्लैट की बात, अगर यही कहीं ओपन होता है। हाँ देखिए उसके बाद मार्केट अगर नीचे ना आते, यही कहीं अगर ओपन होता है और यहाँ पे क्या करता है, एक बड़ी कैंडल बना देता है, कुछ अलग सा बिहेव कर देता है, मतलब यही कहीं थोड़ा सा गैप डाउन होता है और ये गैप डाउन के बाद यही कोई ट्रेड करने लगता है, तो फिर ध्यान दीजिए, अगर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये हाई ब्रेक करेगा तो हम कॉल भी लेंगे, क्योंकि देखिए मोमेंटम अपसाइड का है। मार्केट में अगर नीचे नहीं जा पाता, इसी लेवल को होल्ड करता है तो और ऊपर जाएगा। ये कहां तक जाएगा, ये हमारा ये हाई है ना, यहाँ तक जाएगा और इसके भी ऊपर जो गैप फिलिंग है, गैप भी फिल करेगा। तो क्या करना है, अगर यही कहीं ओपन होता है ना, तो ध्यान रखो मार्केट को कुछ देर यहाँ पे टाइम बिताने दो, यहाँ पे रेंज बनाने दो, होल्ड करने दो। जैसे ये लेवल निकाल देगा 17,767 की लेवल, राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल लेंगे। इसके नीचे का एकदम 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट देखिए फिर 17,800, 17,840 तक के हमारे टारगेट्स होंगे ऊपर के। तो वो फ्लैट की बात। अब हो सकता है मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे आया, गैप डाउन भी हो, तो कुछ भी हो जाए। अब ये जोन याद रखना 17,700 से लेके 17,680, मतलब ये 20 पॉइंट का जोन है। इस जोन में अगर आपको कोई भी सपोर्ट लेते हुए दिखे, मार्केट रुकते हुए या थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए, तो हम क्या करेंगे, इस 680 का ही एसएल लगा के नीचे का कॉल साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ सकता है। फिर फर्स्ट टारगेट होगा 17,000, देखिए ऊपर के टारगेट हो जाएंगे। फिर यहाँ से 700 से ऊपर आता है तो 17,750 का एक टारगेट होगा, 17,800 का टारगेट होगा एंड देन 17,840 का टारगेट होगा, राइट। ये ऊपर के टारगेट मतलब गैप डाउन वगैरह होता है। हाँ, गैप डाउन के बाद इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो क्या पुट लेना है, देखिए मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। मैं डायरेक्टली आपको पुट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं और आपको भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए क्या है, हम क्या करेंगे, इसके नीचे प्राइस एक्शन बनने दीजिए। प्राइस एक्शन क्या बोलता है देखेंगे। प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के ऊपर साइड का दिखाता है तो ऊपर के प्लान करेंगे, नीचे साइड का। लेकिन डायरेक्टली तो हम डिसीजन नहीं ले सकते गैप डाउन अगर बड़ा होता है, क्योंकि वो कहीं से भी हो सकता है ऊपर आ जाए, राइट। और ये अब गैप अप की केस देख लेते हैं। इन केस गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप अगर बड़ा होता है ना, गैप अप अगर यहाँ से मान लेते 80-90 पॉइंट का हो जाता है, ऊपर देखिए 17,820 से लेके 17,840 है जो ऊपर का ये जोन है ना 20 पॉइंट का, ये वाला हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, देखिए यहाँ पे गैप पेंडिंग है, मैंने आपको बताया ना गैप फिल होने की बाकी है। अगर थोड़ा, हाँ देखिए ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना ये जोन हमारे लिए क्या है ना, ये रेजिस्टेंस जोन है। ये देखिए गैप, तो सीधी सी बात है, एक लॉजिक समझे आप, मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ तक आया, करेक्ट। यहाँ से भी गैप अप होगा तो ऑब्वियसली चीज है, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग सेलिंग करेंगे। तो मार्केट में यहाँ तक मार्केट ने अब थोड़ा सा दम तोड़ दिया है ना। अब मार्केट अगर थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करके निकलेगा तो जा सकता है। अगर डायरेक्ट गैप अप हो रहा है तो सेलिंग तो आएगी, लेकिन देखिए कितनी सेलिंग आएगी हमें नहीं पता। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डायरेक्टली सेल मत कीजिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए। मार्केट को सही में गिरना होगा ना, वो क्या करेगा, थोड़ा सा कोई स्विंग बना के अगेन वो नीचे ब्रेक करते हुए जाएगा, प्राइस एक्शन बनाते हुए, ठीक है। अगर नहीं जाना होगा तो वापस से ब्रेक कर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना ही पड़ेगा ऊपर के साइड में, अगर गैप अप होता है तो। हाँ वही, अगर गैप अप के बाद बहुत ज्यादा यहीं पे टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना के फिर ये 17,820, 840 के ऊपर निकलता है ना, तो फिर कहीं जाके हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। और नए लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।